ये 10 टाइम्स। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। ये स्क्रीन विजिबल है ना, सब कुछ यस सर। दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे स्क्रीन पे जो भी लिखा हुआ है? यस सर। ओके ओके। तो पिछली क्लास में हम लोग डेफिनेशन कर रहे थे। हम लोगों ने आइसोटोप्स का डेफिनेशन देख लिया था। आइसोबार का भी डेफिनेशन। आइसोटोप्स क्या होते हैं, कोई बताओ। व्हाट इज आइसोटोप्स? Same number of protons but different number of neutrons. ओके ओके, गुड। व्हाट इज आइसोबार? आइसोबार्स क्या होते हैं, बताइए। Atoms of different elements which have same mass but different atomic number. ओके ओके, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन के कौन कौन से आइसोटोप्स होते हैं, क्या क्या नाम होता है उनका? Protium, deuterium, tritium. ओके ठीक है, गुड। और रेडियो एक्टिव कौन होते हैं आइसोटोप्स? Tritium. ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। नोट में अपन ने एक पॉइंट लिखाया था। कौन से आइसोटोप्स हाइड्रोजन के होते हैं जिनके पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है? Protium. प्रोटियम। ओके गुड, ठीक है। हम लोग अब नेक्स्ट डेफिनेशन लिखते हैं। लिखिए नया डेफिनेशन हमारे पास। एक दूसरा डेफिनेशन, दैट इज आइसो डायाफर। आइसो डायाफर्स, किन्हीं को पता है कि आइसो डायाफर्स किसको बोलते हैं? इसका डेफिनेशन लिखिए। दे आर द एटम्स, दे आर दे आर द दे आर द एटम दे आर द एटम ऑफ दे आर द एटम ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स
they are the atoms of different element which have which which have which have which have the which have the same which have the same difference of which have the same difference of number of number of number of neutrons and protons। तो आइसोडायफर्स हम लोग उसको बोलेंगे, दो अलग अलग एलिमेंट के एटम्स के बीच हम कंपेयर करेंगे, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स का जो डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए। द डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, यदि दोनों में सेम आता है तो उन दोनों के बीच जो रिलेशनशिप होगा उसको हम लोग बोलेंगे दैट इज आइसोडायफर्स। फॉर एग्जाम्पल यदि हम कंपेयर करें, लाइक बोरॉन 5 एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास हमारे पास 11 होता है। इधर हम एक कंपेयर करते हैं दैट इज कार्बन 6 एंड इसका 12। तो आप लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करना है, एक बार कैलकुलेट करिए इसमें कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। सेम इनमें भी कैलकुलेट करिए एक बार नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, और नीचे अपन कैलकुलेट करेंगे न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का अपने पास डिफरेंस। सारे बच्चे एक बार कैलकुलेट करिए फटाफट, दोनों में एक बार डिफरेंस निकालिए जल्दी से। जल्दी एक बार फटाफट सारे लोग कैलकुलेट करिए, अगर हो जाएगा तो आप लोग बोल सकते हैं। तो हुआ। हो गया? हाँ। Yes, sir. ओके गुड। अब देखिए Yes, नंबर sir. ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे? 6. 6 आ 6. जाएगा। हमें पता है कि Yes, हम sir. कैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालते थे, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि ए इज द मास नंबर, जो होता था नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है तो सिंपल आ जाएगा दैट इज ए माइनस पी, वेयर ए हमारे पास होगा दैट इज मास नंबर, पी इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की यदि हम बात करें तो ये आ जाएगा 11 माइनस 5, दैट कम्स आउट टू बी 6। और यहाँ पे प्रोटॉन कितना आ जाएगा? 5। 5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कार्बन की यदि हम बात करें, कार्बन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? 6। 6 आ जाएगा। 6. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आ जाएंगे? 6। 6. ये भी 6 आ जाएगा। तो क्या ये अपने पास ये आइसोडायफर्स है? नो। No. हाँ, इनमें जो रिलेशन आएगा वो आइसोडायफर्स का रिलेशन नहीं हो पाएगा, तो ये आइसोडायफर्स नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स की यदि हम बात करें, ये तो आ रहा है 6 माइनस 5, हेलो, ये हाँ, तो आ ओके जाएगा ओके। हमारे पास हाँ हाँ, ठीक क्या? है ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके। कोई डाउट है ओके किसी ओके को तो ओके, बोल सकते चलो हो, भाई। किन्हीं को कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। तो इसमें यदि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन करें तो ये तो आ जाएगा हमारे पास 6 माइनस 6 दैट इज 0। 6 माइनस 6 ये आ जाएगा हमारे पास, दैट कम्स आउट टू बी 0। तो दिस इज नॉट आइसोडायफर्स। तो हमारे पास ये आइसोडायफर्स नहीं होंगे। तो आइसोडायफर्स वो होते हैं जिनके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का जो डिफरेंस है वो हमारे पास कितना आना चाहिए था? सेम आना चाहिए था। तो दिस कम्स आउट टू बी 0, ये नहीं है। तो इन दोनों में क्या रिलेशनशिप होगा आइसोडायफर्स का? नो सर। नहीं होगा। एक एग्जांपल अपन और यहाँ पे साइड में लिखते हैं हम, एक एग्जांपल हम लोग और साइड में एक करते हैं।
ये साइड में हम इस चीज को मिटा रहे हैं और एक एग्जांपल हम और ले रहे हैं। यहाँ पे कार्बन लिखा हमने, 6 लिखा, और ये हमने 13 लिख दिया। अब बताइए क्या बोरोन और ये 6 जो 13 वाला है, क्या वो आइसोटॉप्स है, क्या वो आइसोडायफर्स है? फटाफट एक बार कैलकुलेट करिए। I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall. Yes, sir. ये कौन गाना गा रहा था अभी? क्या हो गया बालक, हेलो क्या हेलो कर सर, रहे हो? सॉरी सर, सॉरी, और गलती से मेरा माइक ऑन हो गया था सर। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ सर। अरे तो मेरा तुम गलती पढ़ाई से नहीं कर माइक रहे ऑन हो, हो गया मस्त था। एकदम गाना गा रहे हो। नहीं नहीं सर, गलती से ऑन हो गया था सर, माफ कर दीजिए। सेटअप इधर ही है, वहाँ ले जाना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं होगी? नहीं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, वो लोग गाना गा रहा था। दस है। अच्छा अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक मिनट आप लोग रुक जाइए थोड़ा सा। ठीक। चलिए ठीक है, देखते हैं हम लोग। ये C13 वाला जो है वो क्या बोरोन के साथ आइसोटॉप्स होगा, आइसोडायफर्स होगा रिलेशनशिप? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? 7. 7. 7 आ जाएगा, बिल्कुल सही। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आ जाएंगे? 6. 6 आ जाएगा। और N-P की यदि हम बात करें, ये कितना होगा? 7 - 6, ये कितना आ जाएगा? 1 आ 1. जाएगा। तो इसमें से आइसोडायफर का रिलेशनशिप किसके किसके साथ होगा? बोरोन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। हाँ, बोरोन और ये कार्बन का जो C13 जो है, इन दोनों में यदि हम रिलेशनशिप की बात करें तो दीज आर आइसोडायफर्स। तो इनमें जो रिलेशनशिप होगा ये हो जाएगा आइसोडायफर्स। आइसोडायफर, ऊपर वाला आइसोडायफर 12 वाला आइसोडायफर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका N-P तो 0 आ रहा है। तो जिसका N-P सेम होता है उसी के बीच रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं, दैट इज आइसोडायफर। चलिए एक एग्जांपल और दे रहे हैं, आपको बताना है कि क्या ये आइसोडायफर्स होगा या नहीं होगा। एक दूसरा एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। ये हमारे पास नाइट्रोजन है, 7 है, दिस 15 है। इधर आ जाएगा हमारे पास फ्लोरीन, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 19। एक बार आप बताइए क्या ये रिलेशनशिप आइसोडायफर्स होगा? Yes, sir. फटाफट कैलकुलेट करिए सारे बच्चे। Yes, sir. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स और N-P का Yes, हम sir. निकाल लेंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें कितने आएगा? 8. 8 आ जाएगा, बिल्कुल सही। इसमें प्रोटॉन्स कितने आएंगे? 7. 7। N-P कितना होगा? ये 1. आ जाएगा 1। इधर हमें कैलकुलेट करना है, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें आ जाएगा 10, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ जाएगा 9।9. N-P की यदि हम बात करें तो 10 - 9, दिस कम्स आउट टू बी 1। सो 1. इनके बीच जो रिलेशनशिप होगा, सो दिस विल बी आइसोडायफर। आइसोडायफर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं अगला, डी। तो इसमें लिखिए हमारे पास आइसोटोन्स। आइसोटोन्स, इसी को हम लोग एक और नाम देते हैं, दैट इज आइसो न्यूट्रॉनिक। आइसो न्यूट्रॉनिक स्पेसीज, आइसो न्यूट्रॉनिक स्पेसीज या आइसोटोनिक।
अच्छा, आइसो वर्ड का मतलब क्या होता है, कोई बता सकते हैं? सर आइसोटोन्स और आइसोटोप्स के बीच में क्या डिफरेंस है? हाँ भाई, तो अभी आइसोटोन्स का डेफिनेशन अभी अपन लिखा रहे हैं। हाँ सर, ओके सर। अभी जस्ट इसका डेफिनेशन अपन लिखा रहे हैं। तो लिखिए, आइसोटोन्स क्या होते हैं? दे आर दे आर हाँ सर, दे द आर। दे आर द एटम्स ओके सर। एटम्स ऑफ हाँ डिफरेंट सर, एटम्स एलिमेंट। ऑफ। हाँ, स्क्रीन पे आप देखिए एक बार। हाँ सर, दिखाई दे रहा है। हाँ ठीक। दे आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट which have which have नोट। which have the same number of which have the same number of neutrons which have the same number of neutrons। तो आइसोटोन्स हम लोग उसको बोलते हैं, और वो दो एटम के बीच रिलेशनशिप जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा। तो जिनका पहले वाला डाउट था वो क्लियर हो गया, आइसोटोप्स और आइसोटोन्स में डिफरेंस। आइसोटोन्स में हम बात करते हैं उसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, ऊपर वाले में क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होता है। क्या डेफिनेशन में किसी को कोई डाउट है? सर आइसो वर्ड का मतलब? आइसो का मतलब होता है सेम। तो हम लोग एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल, हाइड्रोजन, ये लिखा हुआ है। एक दूसरा एग्जांपल, दैट इज हीलियम 2,4। चलिए बताइए, क्या इन दोनों में रिलेशनशिप आइसोटोन्स का होगा? कैलकुलेट करना है आप लोग को, फटाफट कैलकुलेट करिए। Yes, sir. होगा? हमें Yes, नंबर sir. ऑफ सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होना चाहिए तो हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन कैलकुलेट करते हैं। हाँ, इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे? 3 - 1, ये आ जाएगा 2। 2. इसमें कैलकुलेट करेंगे, दिस इज 4 - 2, दिस कम्स आउट टू बी 2। तो इनमें जो रिलेशनशिप होगा दैट इज आइसोटोन्स। ये हो जाएगा हमारे पास, आइसोटोन्स हो जाएंगे। अगला एग्जांपल, अगला एग्जांपल लिखिए, दिस इज पोटेशियम 939 1939, कैल्शियम दैट इज 20 and 40। अब आपको बताना है क्या ये आइसोटोन्स है। तो सारे बच्चे कैलकुलेट करिए, फिर उसके बाद बताना है आपको क्या ये ठीक सर। आइसोटोन्स हैं। Yes, sir. Yes, sir. इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 20। 20। 20. तो 39 - 19, सो दिस कम्स आउट टू बी 20। और इधर हम बात करें तो इधर भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, दैट इज 40 - 20, सो दिस कम्स आउट टू बी 20। सो ये भी हमारे पास आइसोटोन्स हो जाएंगे। सो दिस इज आइसोटोन्स। नेक्स्ट, अगला टर्म्स, अगला टर्म लिखिए, आइसो आइसोएस्टर्स। क्या किन्हीं को पता है क्या होता है आइसोएस्टर्स? अगर किन्हीं बच्चों को पता है तो आप बता सकते हो, व्हाट इज आइसोएस्टर्स? किन्हीं को भी पता है तो आप बता सकते हो, व्हाट इज आइसोएस्टर्स?
पता है? नहीं पता सर। ठीक है, हम डेफिनेशन लिखते हैं, चलिए लिखिए। दे आर द दे आर द मॉलिक्यूल्स दे आर द मॉलिक्यूल्स दे आर द मॉलिक्यूल्स which have which have they are the molecules which have the same number of atoms and electrons। मतलब नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए हमारे पास? सेम होने चाहिए। तो उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज आइसोएस्टर्स। तो नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमारे पास सेम आएगा, तो दैट इज आइसोएस्टर्स। So these are the molecules which have the same number of atoms and electrons। यदि सेम नंबर ऑफ एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे दैट इज आइसोएस्टर्स। एग्जाम्पल, जैसे CO2 और इधर हम N2O, क्या इनके बीच आइसोएस्टर्स का रिलेशनशिप होगा या नहीं, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हमारा काम है कि ओके जितने सर, होगा टोटल नंबर होगा। ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैलकुलेट करना है और टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है। हाँ ओके सर। जिनका भी हो जाए वो बता सकते हो। और पहले बाकी सारे लोग एक बार कॉपी में इसको अच्छे से करो। सारे बच्चे बिल्कुल अच्छे से करना है आपको। अच्छा। क्या सब लोगों ने कर लिया? चलिए हम इस पूछते हैं एक एक करके। सर 22 सर, दोनों का ही 22 सर, दोनों सेम है। ठीक है ठीक है, अभी हम एक एक करके पूछेंगे। हाँ 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 सर, सॉरी। हाँ ठीक। चलिए कौन बताएगा? अनुराग साहू, अनम्यूट करो और बताओ। CO2, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? सर 22। कैसे? चलिए बताइए कैसे होगा। कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, डोंट वरी। अगर कहीं पे कुछ दिक्कत हो रहा है तो आप बता सकते हो, या नहीं निकाल पाए तो कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग, उसमें सीख जाएंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अपन पूछते हैं। उज्मा, फिरदौस। सर 22। 22 कैसे आया? 22 बताइए। सर कार्बन कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन का O2 है, तो इसलिए ऑक्सीजन में 8 होते हैं, तो 2 × 8 16, तो 6 + 16 22।
ठीक है, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब देखो, बाकी बच्चे देखिए अपने पास कैसे हमने किया। जिनको भी कोई डाउट है वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, या जिनसे नहीं हुआ है वो कैसे हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं उस पर ध्यान रखिए, वो सारी चीजें कवर हो जाएगा। कार्बन, कार्बन में हमें पता है इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो न्यूट्रल एटम है, जितना इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 होते हैं, इसीलिए इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमें पता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। तो न्यूट्रल एटम है, तो न्यूट्रल एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बात हमने कल बताया था। तो इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हो जाएंगे वो 8 हो जाएंगे। हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना है। तो कार्बन, कार्बन के कितने एटम है यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, एक ही एटम है। तो इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास आ जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन, 2 एटम है। तो 2 एटम बोलने का मतलब एक एटम है तो उसका इलेक्ट्रॉन्स 8 है, इंटू 2 एटम है तो हमें 2 करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 22 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ एटम्स यदि हमें देखना है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, चलिए ये कौन बताएगा, महफूज। चलिए बताइए कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स होंगे इसमें। 3 एटम होंगे। 3 एटम होंगे, ठीक है। तो अपने पास एक कार्बन के एटम हो जाएंगे और 2 ऑक्सीजन के एटम हो जाएंगे। तो अपने पास ये आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ 3 एटम्स। उसके बाद हम लोग N2O के बारे में बात करते हैं कि N2O में हम टोटल नंबर ऑफ ये सब कैलकुलेट करेंगे। तो N2O के बारे में अब डिस्कस करते हैं। तो N2O में हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो चलिए कौन बताएगा, लेट्स सी, आइंस्टीन। चलिए आइंस्टीन से हाँ आप सर। बताइए कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे टोटल। सर नहीं, सर ये नहीं नहीं किए पता। हो। एक सेकंड सर, सर एक, सर 3 सर 3। 3 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ सर, 1 + 2 3 सर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम फिर कितने होंगे। सर एक सेकंड सर, एक। हाँ, तो आपने सॉल्व नहीं किया था शायद। ठीक है, आप सॉल्व करिए, तब तक मैं दूसरे से पूछता हूँ किन्हीं और बच्चे से। हाँ सर। सर एटम 3 है और वो जो अलग है वो सर 22। वो सर तो 22 और एटम सर 3। एटम 3, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अपने पास यदि हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताइए कैसे आया 22। सर 14 + 8। हाँ ठीक है, जिनको भी डाउट है वो देखिए, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे वो 7 होंगे। और ऑक्सीजन की यदि हम बात करें तो ऑक्सीजन जो न्यूट्रल होता है वो 8 होता है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएंगे। हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है। तो नाइट्रोजन के 2 एटम है, तो एक एटम में 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 एटम में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक ही ऑक्सीजन है, तो अपने पास उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो दिस कम्स आउट टू बी दैट इज 22 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बिल्कुल सही। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ एटम्स की यदि हम बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम की यदि हम बात करें तो 2 नाइट्रोजन के एटम है और एक हमारे पास ऑक्सीजन के एटम है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम आ जाएगा 3। तो अब देखिए आइसो डायफर, सॉरी, ये अपने पास है आइसोएस्टर्स। आइसोएस्टर्स के डेफिनेशन में है कि सेम नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए एंड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो इसमें भी हमारे पास 22 इलेक्ट्रॉन्स है और इसमें भी हमारे पास 22 इलेक्ट्रॉन्स है। इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम 3 है और इसमें भी टोटल नंबर ऑफ एटम 3 है। इनका बीच इन दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप होना चाहिए, क्या हो जाएगा, आइसो इन दोनों में आइसो एस्टर्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल हम और कराते हैं, करिए सारे लोग, इनके बीच रिलेशनशिप देखिए क्या आइसो एस्टर्स का है या नहीं है।
CaO कैल्शियम ऑक्साइड है, और एक हमारे पास आएगा दैट इज KF आ जाएगा। सारे लोग करिए फटाफट। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर पता है सबको? सर 20। 20, सर ठीक 20। है, बिल्कुल सही। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। पोटेशियम का 19। 19, ठीक है, बिल्कुल सही। फ्लोरीन का 9। 9, ठीक है ठीक है। अब सारे बच्चे करिए, एक बार अटेम्प्ट करिए फटाफट, सबसे ऐसे बनना एस्टर्स है चाहिए। सर, ऐसे एस्टर्स है वो लोग। Yes, sir. Yeah. आइसोएस्टर्स, हाँ, है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ओके, हेलो सर। हेलो। चलिए मैं अब पूछता हूँ एक एक करके, देखते हैं किनका नंबर आता है। काश्यपी, चलिए बताइए। यस सर। काश्यपी, हाँ बताइए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हो जाएंगे? सर 10 आ रहा है। कितने हो जाएंगे? 10। 10। तो क्या इन यस दोनों सर। में रिलेशनशिप आइसोएस्टर का आया क्या आपका? सर सर वो सेकेंड वाला अभी कर दी हूँ। अच्छा, फर्स्ट में टोटल सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 ही आया क्या? हाँ जी। हाँ बोलिए। आ, आ, सर अभी आप अमेरिका में है क्या? क्या, थोड़ा जोर से बोलिए। सर आप अमेरिका में है क्या सर? अरे ये सर तो आपका बैकग्राउंड। बैकग्राउंड अब पहले से ही सेट किया हुआ है, हमें तो पता भी नहीं ओह। कौन सा बैकग्राउंड है। ओह ओह। ओके। मतलब ये सर पहले से रियल सेट है, दिखता है। हमने तो उतना ध्यान भी नहीं दिया इन सब चीजों पे। ओह। हाँ, सर सर सॉरी मीन सर अभी 10 सर हो गया ना इसलिए अभी वो मन नहीं लग रहा है सर। अरे तो इसलिए तो पढ़ाई करना है अपने को। हाँ सर ओके। हाँ, मन लगा के पढ़ाई करना है, उसके बाद मस्त हाँ सर। एकदम अच्छे से पढ़ाई करिए, बस हो गया और क्या। हाँ सर वही सर। ठीक है, इसका बैकग्राउंड ठीक है, हम बैकग्राउंड चेंज करवा देते हैं सर। हाँ सर सर ठीक, हम बैकग्राउंड। आईआईटी तो आईआईटी में सीट मिल जाएगा ना हमको सर? हाँ बस मेहनत करिए अच्छे से, आपके क्या कितने नंबर आएंगे उस पर डिपेंड करता है। हाँ सर हाँ सर। हाँ बस अच्छे से मेहनत करिए, बिल्कुल अच्छे से, बस समय ओके से सर। मेहनत करिए, मिल जाएगा सब कुछ। हाँ सर। ये बैकग्राउंड चेंज कर, या ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, इसको मिनिमाइज। हाँ, चलिए बताइए, कौन बता रहे थे? काश्यपी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सर अभी 8 आ रहा है। अभी 8 आ रहा है, पहले 10 आ रहा था, अभी 2 कम हो गया। जी वो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन्स मैंने 8 लिया था। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन 8 लिया था, तो अभी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं? जी 8 आ रहा है। अभी टोटल 8 आ रहा है। यस सर। ओके, तो इसमें कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन्स आपने काउंट नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम दूसरे बच्चों से पूछते हैं। कौन बताएगा? अंशुमान, Yes. चलिए बताइए, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? 28, sir. 28, बिल्कुल सही। देखिए, कैल्शियम में टोटल 20 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो ऑक्सीजन है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा हमारे पास 20 + 8, दैट इज 28 इलेक्ट्रॉन्स। और इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम की यदि हम बात करें, तो अभी बताएगा रिहान, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे इसमें? चलिए बताइए जल्दी, रिहान नोबी, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे? जल्दी जल्दी फटाफट। सर 2 होंगे। 2 हो जाएंगे, बिल्कुल सही। एक कैल्शियम का एटम है और एक हमारे पास ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है। चलिए अब
दूसरा करते हैं अपन, पोटेशियम फ्लोराइड। ये लिखा हुआ है, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें काउंट करना है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यदि हमें इसमें काउंट करना है तो अभी बताएगा उत्तम। चलिए बताइए उत्तम दास, क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? जल्दी फटाफट माइक अनम्यूट करिए और बताइए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे इसमें। मे बी वो शायद ऑडिबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट, साहिल। Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to साहिल another video. इमरान। आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5 20 तो जैसे कि आप लोग हाँ, जिनका भी माइक में माइक ये ऑन है वो बंद करिए। 28 सर। कितना आ जाएगा? 8 28 बिल्कुल सही। पोटेशियम का कितना होता है? 19 19। और फ्लोरीन की यदि हम बात करें तो इसका 9 हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 19 + 9, दिस इज 28। और टोटल नंबर ऑफ एटम्स की यदि हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ एटम यदि हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास एक पोटेशियम है और एक फ्लोरीन है। टोटल नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे हमारे पास कितने? 2 आ जाएंगे। तो यदि हम इनमें रिलेशनशिप देखें तो इनमें जो रिलेशनशिप है वो हमारे पास आ जाएगा, दैट इज आइसो एस्टर्स का। सो दिस इज आइसो एस्टर्स। ये आ जाएगा हमारे पास आइसो एस्टर्स। चलिए अगला डेफिनेशन लिखते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। चलिए कोई गेस करके बता सकता है क्या इसका डेफिनेशन होना चाहिए? एनीबॉडी? Same number of electrons. सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल सही। इसके नाम में ही सब कुछ लिखा हुआ है। आइसो, आइसो वर्ड का मतलब ही क्या होता है? आइसो वर्ड का मतलब ही होता है, आइसो का मतलब होता है हमारे पास सेम। सेम सेम। और यदि हम इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बताएगा। तो दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यदि हमारे पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो उसको हम लोग बोलेंगे दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब देखिए इधर से जेई मेंस लगभग 2 बार 3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। हम वो क्वेश्चन करवाएंगे, पहले इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखिए सारे लोग। इसकी डेफिनेशन लिखिए, लिखाते हैं हम। दे आर द दे आर द दे आर द एटम्स दे आर द एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। दे आर द एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस which have which have same number of electrons, which have same number of electrons. So these are the atoms या molecules or ions which have the same number of electrons. अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ जाएगा तो उसको हम बोलेंगे दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आप अपने लेना है, नहीं आप लीजिए। Isoelectronic species, these are the atoms, molecules or ions which have the same number of electrons, उसको हम लोग बोलेंगे that is isoelectronic species।
तो इसमें डायरेक्ट जेई मेंस का ही अपन क्वेश्चन करते हैं, जो जेई मेंस बहुत बार पूछ चुका है, लगभग 3-4 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सिंपल, बहुत सारे ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें से पूछते हैं क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है या नहीं। तो जैसे अपन एक एग्जांपल लिखते हैं, Na+, Mg2+, Al3+। सारे लोग इसमें कैलकुलेट करिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। सारे लोग फटाफट एक बार कैलकुलेट करिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। 10 सारे लोग करिए। Sir, 10. सर 10। 10 बिल्कुल सही। तो अपने पास टोटल नंबर ऑफ, यदि हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इसमें आ जाएंगे, दैट इज 10 आ जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की यदि हम बात करते हैं तो सोडियम, सोडियम में अपने पास 11 प्रोटॉन्स होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। प्लस का मतलब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, तो इसमें 10 आ जाएंगे। मैग्नीशियम 12-2, ये आ जाएगा हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स। एल्युमिनियम दैट इज 13-3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स। ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, आप लोग भी देख सकते हो, ये जेई मेंस में ऐसा पूछा गया था। इसमें मान लो नियन भी हो सकता है, और नियन है तो नियन के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इस टाइप से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और भी एग्जाम्पल अपन लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आपको बताना है क्या Cl- और आर्गन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है या नहीं है। तो इनमें हम पूछते हैं, बताइए कौन बताएगा, इम्तियाज। यस सर। हाँ, क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। यस सर है। ओके, सही है, बिल्कुल सही। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की यदि हम बात करें तो क्लोरीन, ये एटॉमिक नंबर होता है 17+1, ये हो जाएगा हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन। आर्गन की बात करें तो इसका तो एटॉमिक नंबर 18 ही होता है, तो इसमें भी हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। सो दिस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। नेक्स्ट एग्जांपल, H2O एंड अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए कोई भी। NH3। NH4 NH4, NH3। ठीक है, चलिए बताइए क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है या नहीं है। कैलकुलेट करके बताना है, ऐसे तुक्काबाजी नहीं करना है या हवा में नहीं बोलना है। यस सर। हम्म, सर है। है। ठीक है, अभी हम पूछते हैं, चलिए किससे पूछें। आ, साजिद। यस सर। हाँ, चलिए बताइए क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है सर। है। H2O में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। H2O में सर 10। 10, ठीक है, बिल्कुल सही। तो इसमें हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, दो हाइड्रोजन है, प्लस ऑक्सीजन में 8 हो जाएगा, तो टोटल आ जाएंगे दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन्स। और नेक्स्ट वाला हम पूछते हैं, देवा ऋषि। यस सर। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 10। 10, नाइट्रोजन 7 हो जाएगा, और 3 × 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब दिस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, BF3, और हमारे पास एक है दैट इज SO2। बताना है आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होगा या नहीं। सारे लोग कैलकुलेट करिए पहले, फिर बताइए।
Yes, sir. Hey. Yes, sir. है सर। हो गया सबका? यस सर। यस सर। ओके, चलिए इस बार कौन बताएगा? समीर। Yes, sir. चलिए बताइए कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें? 32. 32, बिल्कुल सही। बोरोन, बोरोन का कितना हो जाएगा? बोरोन का 5. 5, सही है। फ्लोरीन, एक फ्लोरीन का होता है 9, इंटू क्या होगा? 3। सो दिस कम्स आउट टू बी 32 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद नेक्स्ट नेहा सोरोंग। जी सर। चलिए बताइए SO2 कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? सर 32। 32 कैसे? सर सल्फर का 16 एंड ऑक्सीजन 2 है, सो 16, 16 प्लस 16 ठीक है, 32। सही है, बिल्कुल सही। 16 प्लस 8 इंटू 2 दैट इज 16, ये आ जाएगा अपने पास कितना? 32 इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल सही। अच्छा देखिए, जेई जेई मेंस में इधर से क्वेश्चन पूछा हुआ था, बहुत सारे स्पेसीज इस टाइप से, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन ने लिया वो जेई मेंस में 2-3 बार आ चुका है, सेम ऐसा ही रिपीट होके आता है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पूछने के लिए बहुत बार आएगा, बहुत सारे ऑप्शंस दे देंगे, तो हमें बस कैलकुलेट करना होता है, एक एक करके हम सारे एटम्स के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे, तो हम वहां से बता सकते हैं कि क्या वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होगा या नहीं होगा। जैसे यहाँ पे और भी यदि हम एग्जांपल लेना चाहें, जैसे मान लीजिए हम ले सकते हैं जैसे मान लीजिए O2 माइनस एंड N3 माइनस, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 10। 10, बिल्कुल सही। 8 तो ऑक्सीजन का, और अनायन है, अनायन मतलब माइनस, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, सो दिस इज 10 इलेक्ट्रॉन्स। और नाइट्रोजन 7 प्लस 3, सो दिस कम्स आउट टू बी 10 इलेक्ट्रॉन, सो दिस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो ऊपर जो हमने अनायन केटाइन वगैरह लिखा था Na प्लस, ये सब के साथ भी पूछा जा सकता है कि Na प्लस हो गया, Mg2 प्लस हो गया, O2 माइनस N3 माइनस, क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है? ऐसे बहुत सारे ऑप्शन दिए रहेंगे, तो उसके बेसिस पे हम कर सकते हैं कि कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होगा और कौन हमारे पास नहीं होगा। ठीक है यहाँ तक? सबको यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. चलिए जी अब हम पूछते हैं, एक दो डेफिनेशन पूछते हैं। आप ऐसे रैंडम किसी बच्चों से देखते हैं कि क्या आपने सर पढ़ा सर है या नहीं पढ़ा है। लेट्स सी। सर हाँ, सर आइसोटोन्स को ब्रीफली एक बार फिर से समझा दीजिएगा। आवाज नहीं आ रहा है, एक बार फिर से बोलिए। सर आइसोटोन्स को फिर से ब्रीफली एक बार समझा दीजिएगा। ओके ओके, ठीक है। आइसोटोन्स का मतलब मैं वो स्क्रीन खोल रहा हूँ। आइसोटोन्स का मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा, और सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यदि है दो एटम्स के बीच में, तो उसको हम बोलते हैं दैट इज आइसोटोन्स बोलेंगे। तो अभी हम जस्ट बता रहे हैं। हाँ, ये स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? Yes, sir. विजिबल है ना? सर सर हाँ, सर 2 मिनट का ब्रेक दे दीजिए ना सर, खाने के लिए बुलाया है। बस बस बस, अब क्लास ओवर हो जाएगा। हाँ सर, ठीक है सर। हाँ हाँ, बस बस। अपने पास देखिए सर आइसोटोन्स, आइसोटोन्स का मतलब होता है अपने पास दीज आर द एटम्स विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यदि हमारे पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, तो उसको हम लोग बोलेंगे दैट इज आइसोटोन्स बोलेंगे। तो जैसे हमारे पास दो एग्जांपल देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक हाइड्रोजन लिखा हुआ है हमारे पास, और एक हमारे पास हीलियम है। तो क्या ये आइसोटोन्स है या नहीं? तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यदि सेम आ गया तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है तो 3 माइनस 1, ये आ जाएगा 2 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इधर अपने पास आएगा 4 माइनस 2 दैट इज 2। तो दोनों में नंबर आइसोटोन ऑफ होगा ना न्यूट्रॉन्स है। सेम है। क्या कोई डाउट ए है? कल्ला। हेलो, हेलो। तो अपने पास यदि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज आइसोटोन्स बोलेंगे। आइसोटोन्स बोल सकते हैं, या आइसो न्यूट्रॉनिक बोल सकते हैं, या आइसोटोनिक बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबका क्लियर है? हाँ सर, ठीक है सर।
ओके ठीक है। ठीक है, फिर हम सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। स्टिल किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सर हाँ सर ये सब तो ऑफलाइन में फिर से रिपीट होगा। हाँ हाँ, जब आप ऑफलाइन आएंगे तो फिर से एक बार यहाँ पे हम लोग रिपीट कर देंगे, डोंट वरी। हाँ सर। ठीक है। सर ये सब नोट्स व्हाट्सएप में मिलेगा क्या? ये सब आप लोग अभी नोट कर रहे होंगे ना कॉपी में? हाँ सर, मीन सर बीच में थोड़ा सा मिस हो गया। कैसे ऐसे मिस नहीं करना है अपने को। जो भी होगा हाँ अपन सर। रेगुलर ऐसे नोट्स करते जाएंगे। हाँ ओके। ठीक है। ओके सर, सॉरी सर। हम्म। सर हाँ बोलिए। सर 11 का मेन सेशन 7 तारीख से शुरू होगा, मैथ्स टीचर ने बोला था सर, ये क्या शुरू होगा? अच्छा, हो सकता है अब सर ने जो इन्फॉर्म किया है मे बी वो करेक्ट होगा। हाँ सर। सर ने आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया है? हाँ सर, सर हेलो। ने बोला था 7 तारीख ओके से ओके, शुरू होगा। ठीक सर। है फिर होगा। सर हाँ बोलिए। ऑफलाइन में भी आप ही पढ़ाओगे ना सर? हाँ हाँ, ऑफलाइन में भी हाँ सर, पढ़ाएंगे। आप 10 आउट ऑफ 10 हो सर। मुझे लाइफ में आपके जैसा टीचर नहीं मिला सर। अरे अरे, हो इतने गया हो lenient गया। है सर। हो गया थैंक यू डूड, सर बस सर। अपने को अच्छे से पढ़ाई करना है, ठीक है। सर अच्छे से आपका पढ़िए, मन क्लास लगा अटेंड के, करके बिल्कुल अच्छा लगा। अच्छे से। कोई दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हो, किन्हीं को भी कहीं पे कोई दिक्कत है तो आप बोल सकते हो। सर दिक्कत नहीं, आपका क्लास अटेंड करके अच्छा लग रहा है सर। अरे ठीक है ठीक है, एकदम अच्छे से बस पढ़ना है, उसके बाद मस्त, उसके बाद आईटी को एकदम क्रैक करना है, ठीक है। आईटी में जाने के बाद लाइफ एकदम एकदम इतना अच्छा लगेगा, क्या यस बताएं। सर, सर लाइफ सेट सर, पैसा ही पैसा सर, तो लैम्बोर्गिनी सिंगल वाला। अरे मर्सिडीज। अरे अरे, इतना ज्यादा भावनाओं में नहीं बहना है। सर स्टार्टिंग वाला दिखा सकते हैं क्या? मैं थोड़ा सा मिस हो गया था स्टार्टिंग वाला। ओके ओके ठीक है। आप लोग बिल्कुल अच्छे से मन लगा के पढ़िए, उसके बाद मस्त अच्छा आईटी मिलेगा, उसके बाद मस्त वहां जाइए। बस बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है, बहुत अच्छा लगेगा वहां जाके। मतलब आपको बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात होगा। आईटी इज द बेस्ट प्लेस। तो बिल्कुल अच्छे से मन लगा के पढ़िए। हमने वहां पे रहा है तो इतना साल हमने लोगों को बहुत करीब से देखा है। तो दैट इज द बेस्ट प्लेस जहाँ पे आप अपने आप को एकदम बहुत ही अच्छा, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उधर से आप जा सकते हो। आपको एकदम टैलेंटेड टैलेंटेड लोगों से मुलाकात होगा। तो एकदम मन लगा के बस पढ़ाई करना है। सिंपल एक ही काम है हमारे पास। जो भी सर ने पढ़ाया है उसको हमें ईमानदारी से पढ़ना है। और जो भी होमवर्क दिया जाए वो सारे होमवर्क हमको बिल्कुल अच्छे से करना है। बस इतना ही काम करना है। दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है। आप लोग को अभी तो फिलहाल हमने कोई भी होमवर्क नहीं दिया है। लेकिन जब आप लोग आइएगा ऑफलाइन वगैरह तो प्रॉपर जो भी मॉड्यूल होता है, और हम लोग के पास डेली ऐसे रेस होता है। रेस या जिसको हम लोग डीपीपी बोलते हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। तो जब भी यहाँ पे आइएगा तो हम लोग वो देंगे। जैसे मान लीजिए आज हमने जो भी पढ़ाया उसके रिगार्डिंग उसमें क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। जो भी डाउट होगा वो डाउट हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बस रोज का काम रोज करना है। इतना बात अपने को दिमाग में एकदम छाप के रखना है। जिस दिन से आपने ये काम करना चालू कर दिया, हम एकदम गारंटी देते हैं आपका एकदम 100% सिलेक्शन हो जाएगा। बस रोज सर। का काम रोज करना है। सर ने जो भी होमवर्क दिया है, मॉड्यूल का हो चाहे वो रेस का हो या चाहे डीपीपी का, जो भी होमवर्क दिया जाए, यदि आप ईमानदारी से कर रहे हैं तो बिल्कुल हम गारंटी दे रहे हैं आपका सिलेक्शन एकदम 100% होगा ही होगा। और जो भी सर यहाँ पे नेक्स्ट टेस्ट क्लास होगा, कब है? जो भी पढ़ाया जा रहा है उसके रिगार्डिंग ही होगा। सर नेक्स्ट क्लास कब है सर? नेक्स्ट क्लास, आज तो आई थिंक 2 क्लासेस हैं। 2 ही क्लास है ना सर? हाँ सर। हाँ हाँ, आज अपने पास 2 ही क्लासेस है। हो गया अपने पास, खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज कोई नेक्स्ट क्लास नहीं है सर कल अब। होगा क्या सर? आई सर थिंक कल कल, क्लास? कल भी नहीं है, कल नहीं है ना सर? कल होगा, टाइम टेबल में तो नहीं है। ओके ठीक है, आज आज तो अपना ठीक है, आज का क्लास ओवर हो चुका है। ठीक है, हम सेशन बंद कर रहे हैं। ठीक है। और ऑन नेट। कोई दिक्कत है तो बता सकते हो, किन्हीं को कोई भी डाउट है तो बोल सकते हो। अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर हम लोग सेशन को एंड करते हैं। ठीक है, हाँ अच्छे सर। से एंजॉय करिए।
ठीक है। ओके, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। बाय सर।